जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किया था जीपी और एक्सरसाइज थी आपकी टेक्स्ट बुक की 9.3 क्वेश्चन 24 हमने डिस्कस किया था। उसी कंटिन्यूशन में आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर। वही सेम टॉपिक है जीपी, वही सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट यूज करने हैं जीपी के और एक्सरसाइज को प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर। सो एक्सरसाइज इज 9.3. Question number is 25. So question is that if A, B, C, D are in GP, if A, B, C, D are in GP, then prove that A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD whole square. So, given that A, B, C, D are in GP, prove that this one is equal to this one. So as given that A, B, C, D are in GP, यही से प्रोसीड हमने करना है। If A, B, C, D are in GP, then common ratio will be exist. So common ratio is B upon A is equal to B upon C upon B is equal to D upon C. अगर ये जीपी है तो कॉमन रेशो एग्जिस्ट करेगा और कॉमन रेशो होगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। अगर ये टर्म्स इक्वल है तो जो इक्वल अमाउंट आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशो आर। सो विद द हेल्प ऑफ द रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टी ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन, we can take only B by A is equal to R, so we can write down as B is equal to AR. Secondly, C upon B is equal to R, so we can write down C as BR. And we know that B is AR, so we can write down its AR square. If C upon B is equal to R, then C is equal to BR. यहां पे BR की वैल्यू पुट कर रहे हैं AR, तो दिस विल बिकम AR स्क्वायर। थर्ड इज D upon C is equal to R, so D is equal to CR, और C is equal to AR square, so D may be as AR cube. भाई with the help of the property of the ratio and proportion हमने ये सपोज किया है। और दूसरा वे ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, तो दिस वन इज AR, दिस वन इज AR स्क्वायर, दिस वन इज AR क्यूब। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म को हम कहेंगे AR, थर्ड टर्म को हम कहेंगे AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म को हम कहेंगे AR क्यूब। तो ये हमने यहां पर रिलेशन फाइंड आउट किया है कि B is equal to AR, C is equal to AR square और D is equal to AR cube. Means we have write down B, C, D in terms of AR. Now we want to prove that this one is equal to this. जो आपने प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लीजिए। A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर। Now बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये हम पुट करेंगे ए स्क्वायर, बी को पुट करेंगे AR, सो बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी को पुट करेंगे AR स्क्वायर, तो सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर R4। सिमिलरली बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर,
C square is A square R4, D square is A square R6. ये हमने वैल्यू पुट की है B, C और D की in terms of A. We can taking A square as common throughout of this. So A square as common 1 plus R square plus R4. From the second we can take A square R square as common. So 1 plus R square plus R4. पावर माइनस हो जाएंगे, अगर हमने कॉमन लिया है तो डिवाइड करेंगे. Now this become A4 means A square into A square is A4 and R square and both the factors are same, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1 plus R square R4 whole square. अब आप यहां पे देखें तो आपको जो प्रूफ करना है वो होल स्क्वायर प्रूफ करना है, तो इसका और इसका हम एक ही स्क्वायर बना देते हैं. दिस बिकम एज A square R 1 plus R square plus R4 and this one is whole square. Whole of that is this one is the square of this, और A square 4 को लिखा है A square whole square, R square को लिखा है R whole square. So this become multiply both of them A square R, A square R cube, A square R5 and whole square. So this A square R इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, A into AR प्लस A square R cube को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, AR into AR square. तो A into A square और R into R square is R cube. इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करें, AR square into AR cube and whole square. Now according to the requirement, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखें, तो A हमने ऐसे ही रखना है, AR को पुट करें B. Now AR is B, AR square को पुट करें C, AR square is C और AR क्यूब को यहां से पुट कर दें D. दिस इज होल स्क्वायर. तो यही हमने प्रूफ करना है, AB BC CD होल स्क्वायर, दिस वन इज द RHS. तो यही क्वेश्चन था 25 और बड़े इजीली हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी लेके सॉल्व किया है. 3-4 टर्म्स हमें जीपी में दिए, मैंने आपको बताया दो तरीके से आप ABCD को प्रोसीड कर सकते हैं. फर्स्ट बाय टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉमन रेशो, और यू कैन टेकिंग अदरवाइज एज लेट अस सपोज A स्क्वायर AR क्यूब AR4 एज द जीपी. तो हमने एक फर्स्ट टर्म लिया है, B किसके इक्वल होगा, AR के, C होगा C, R स्क्वायर D होगा AR क्यूब के. तो ये भी आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों वे से आप कर सकते हैं. इसी कंटिन्यूशन में नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन 26, insert two number between 3 and 81 so that the resulting sequence is a GP. Question number 26. Question is that insert two number between 3 and 81. इनके बीच में दो नंबर आपने इंसर्ट करने हैं, इस तरीके से इंसर्ट करने हैं कि जो रिजल्टेंट जीपी बने वो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बने वो जीपी हो. तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. वी वांट टू इंसर्ट टू नंबर बिटवीन देम. लेट वी हैव इंसर्टेड two numbers as A and B. लेट किया है, ये नंबर आप AR स्क्वायर भी लेट कर सकते हैं, ये नंबर आप A1 A2 भी लेट कर सकते हैं. तो व्हेन वी हैव इंसर्टेड टू नंबर A and B, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस बिकम एज A3 A B and 81. ये जीपी में आ जाती है.
क्वेश्चन है, जैसे ही मैंने दो नंबर इंसर्ट किए तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनी वो जीपी फॉर्म हो गई। मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो इसको भी आप दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। वन मेथड इज दैट दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द फोर्थ टर्म, बिकॉज अब टोटल टर्म्स यहां पर है तो इसको हम फोर्थ टर्म कह सकते हैं। इसकी हेल्प से हम यहां पे आर निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड ये भी हो सकता है, दिस वन इज फर्स्ट टर्म ए, तो दिस वन इज फोर्थ टर्म, जिसको हम लिख सकते हैं ए आर क्यूब। तो दिस वन इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो अगर ये जीपी में है तो ऑब्वियसली दिस वन इज इक्वल टू बी ए, दिस वन इज इक्वल टू ए आर, दिस वन इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर और दिस वन इज इक्वल टू ए आर क्यूब। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ए आर क्यूब इज इक्वल टू 81। जहां पर फर्स्ट टर्म यानी ए आपके पास है 3 आर क्यूब इज 81, सो आर क्यूब इज 27। तो सिंपली वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू 3। देयरफॉर ए आर A is 3, R is 3, that is 9. Or next term is AR square, 3 into 3 square, that is 27. तो अगर ये दो नंबर हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो हम देखेंगे 3, 9, 27, 81, ये क्या फॉर्म कर देती है? जीपी। Therefore, required two numbers are 9 and 27. तो our answer is that कि अगर हम इसके बीच में 9 और 27 इंसर्ट करें तो ये जो चार टर्म्स बनेंगी ये जीपी को फॉर्म करेंगी। यही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 27 of the same exercise 9.3 and same topic GP. Question is 27. Question is that if find the value of n so that a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power n may be the geometric mean between a and b. Question is that कि a raised to the power n plus 1 b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n b raised to the power n is a geometric mean between a and b. Then find value of n. when n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो according to the geometric mean of the GP, we have already discussed about the geometric mean of GP. मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 3 नंबर GP में है then middle number is called geometric mean and the two corner numbers are called extreme number. According to the concept of GP, if A, B, C are in GP, then this B is called geometric mean and value of B is B square is equal to AC और B is equal to under root AC. अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है या ये 3 नंबर जीपी में है तो कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा तो B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, जिसको हम B इज इक्वल टू अंडर रूट AC भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि B इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड C, नॉट दिस A एंड C। तो B इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड C। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। सो यहां पर अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन A एंड B तो हम कह सकते हैं A raised to the power n plus 1 B raised to the power n plus 1 upon A raised to the power n B raised to the power n and B are in GP। ये हम लैंग्वेज कह सकते हैं। यहां पर अगर ये A और B के बीच में
ज्योमेट्रिक मीन है, तो हम कहेंगे कि दिस ए, दिस नंबर एंड दिस नंबर फॉर्म ए जीपी। इन्होंने जीपी फॉर्म किया होगा, तभी हमने यहां पर कहा कि मिडिल नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहां पर हम चलेंगे। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द बी इज इक्वल टू, it is the square root of the product of the extreme number, but in this case the extreme number are a and b। यहां पर extreme number a और b है, तो यहां पर अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के। सो देयरफॉर a raised to the power n plus 1, b raised to the power n plus 1, a raised to the power n, b raised to the power n, this may be as under root ab। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो इन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करें। चूंकि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसी को सिंप्लीफाई करना है। a रेज टू द पावर n प्लस 1, b रेज टू द पावर n प्लस 1, a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n अंडर रूट ए बी। इसके बाद हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज दैट के अंडर रूट ए बी को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। सेकंड मेथड है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दूसरा मेथड है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दे। तो a रेज टू द पावर n प्लस 1, b रेज टू द पावर n प्लस 1 इज a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n स्क्वायर and under root AB का square. So this one is the squaring both sides. Proceed करें तो this one यहां पर apply करें a plus b whole square. तो this become a raised to the power n plus 1 square, b raised to the power n plus 1 square, twice a raised to the power n plus 1, b raised to the power n plus 1. According to the a plus b whole square, a square plus b square twice ab. And this become as a raised to the power n square, b raised to the power n square, twice a raised to the power n, b raised to the power n, square of this, or this become ab. Square root of under root ab is ab. It may be as, it become 2 raised to the power n plus 1, b raised to the power 2n plus 2, not 1. स्क्वायरिंग करें, पावर का पावर मल्टीप्लाई करें, a रेज टू द पावर 2n प्लस 2, b रेज टू द पावर 2n प्लस 2, तो a रेज टू द पावर n प्लस 1, b रेज टू द पावर n प्लस 1. स्क्वायरिंग ऑफ दिस, a रेज टू द पावर 2n, b रेज टू द पावर 2n, ट्वाइस a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n और मल्टीप्लाई बाई ab। आगे हम इसको मल्टीप्लाई करें, then a raised to the power 2n plus 2, b raised to the power 2n plus 2, twice of a raised to the power n plus 1, b raised to the power n plus 1. Now multiplying both of them, so multiplying like term. Suppose a raised to the power 2n multiply with a into b, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे a raised to the power 2n के साथ, तो सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो दिस बिकम a raised to the power 2n plus 1 into b। a को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई किया है, a raised to the power 2n, a raised to the power 1, दोनों की पावर ऐड हो गई, a raised to the power 2n plus 1 और into b। Now b raised to the power 2n multiply with ab, तो b को b के साथ मल्टीप्लाई करें, a को आप ऐसे रखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाएगी, b रेज टू द पावर 2n प्लस 1 और नेक्स्ट इज 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई विद a, यहां पर भी पावर ऐड कर दें, तो a रेज टू द पावर n प्लस 1 और b रेज टू द पावर n प्लस 1, ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो both of them are like term, equal term, कैंसिल कर दें।
और बाकी जो टर्म बची है उसमें लाइक टर्म आप एक साइड कलेक्ट करें, तो जिसमें a रेज टू द पावर 2n है उनको लेफ्ट में ले जाएं, जिसमें b रेज टू द पावर n की टर्म है उनको राइट में ले जाएं। a रेज टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस a रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू b एंड a इंटू b रेज टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस b रेज टू द पावर 2n प्लस 2। मैंने लाइक टर्म को कलेक्ट किया है वन साइड और अदर साइड। a रेज टू द पावर 2n प्लस 2 a रेज टू द पावर 2n प्लस 1, इसमें एक पावर ज्यादा है, ये एक पावर कम है, तो आप ये कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग a रेज टू द पावर 2n प्लस 1 एज कॉमन, यहां से एक टर्म बचेगी a और यहां से बचेगा b। यहां से b रेज टू द पावर 2n प्लस 1 और b रेज टू द पावर 2n प्लस 2 में आप b रेज टू द पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, यहां से a और ये b, फिर ये फैक्टर कैंसिल। नाउ a रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इज b रेज टू द पावर 2n प्लस 1। दोनों की पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो बेस पावर सेम है तो इधर ट्रांसफर करें इसको। a रेज टू द पावर 2n अपॉन b रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इज 1। चूंकि जो हमें फाइंड आउट करना है वो पावर में है, तो ऑब्वियसली जो पावर है अगर उसको इक्वेट करना चाह रहे हैं तो बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको आप लिखें a अपॉन b रेज टू द पावर 2n प्लस 1। दोनों के बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। इसका भी बेस आपको ab बनाना पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ab रेज टू द पावर 0। चूंकि जो फाइंड आउट करना है वो पावर में है तो बेस मैंने इक्वल किया है, तो 1 को लिखा है a अपॉन b रेज टू द पावर 0। दोनों में आप पावर इक्वेट कर सकते हैं। 2n plus 1 is equal to 0. So 2n is minus 1, then n is equal to minus 1 by 2. तो यहां पर हमें फाइंड आउट होता है n की वैल्यू minus 1 by 2। तो मैंने ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लिया है, क्वेश्चन फिर देखिएगा। ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लेके मैंने इसको ज्योमेट्रिक मीन जो गिवन है उसके कॉन्सेप्ट से इसको मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम नंबर। स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, मैंने कहा डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इस तरीके से सॉल्यूशन में आप इसका n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू है -1 by 2। थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर गैस करना चाहें तो आप यहां पर गैस भी कर सकते हैं कि n की पावर क्या होनी चाहिए जिससे a रेज टू दी पावर हाफ और b रेज टू दी पावर हाफ हो जाए। तो उसके बिहाफ पे भी आप इसको पुट करना चाहें पुट कर लें, या थोड़ा सा गैस करके देख सकते हैं कि ये पावर इक्वल कैसे हो। तो जो भी है वो मैंने प्रोसीजर आपको बताया, उससे आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ n। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज का। आगे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज 28। क्वेश्चन इज दैट द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन का पढ़े मीनिंग निकालें पहले। तो मीनिंग है कि अगर कोई नंबर हमारे पास जीपी में है, उन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, उन दोनों का सम जो है उनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स है। वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, उन नंबर का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली हमें दो नंबर का रेशो फाइंड आउट करना है, तो हम दो नंबर सपोज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन नंबर 28। is the sum of two number is sum of two numbers is 6 times of their geometric mean. Find out the ratio of the two numbers और prove that, ये प्रूफ करना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट A and B be two numbers such that A
प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है उन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो हमने सपोज किया है कि सपोज देयर आर द 2 नंबर्स ए एंड बी। अगर ये 2 नंबर ए और बी हैं तो हमें इनका रेशो फाइंड आउट करना है। रिलेशन हमें गिवन है कि सम ऑफ दिस 2 नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। आपने प्रूफ करना है ए रेशो बी। हमने प्रूफ करना है ए रेशो बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये हमने प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जो उसने पूछा है वही हमने लेट किया है। हमने लेट किया है ए एंड बी आर 2 नंबर्स, उन दोनों का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। हमें प्रूफ करना है ए रेशो बी इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन को थोड़ा स्टडी करें और तो मीनिंग यही होगा कि ज्योमेट्रिक मीन का ही कॉन्सेप्ट लेके आपने ये फाइंड आउट करना है। तो हम प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। ये आपके पास गिवन कंडीशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको ब्रेकअप करें 3 इंटू 2 अंडर रूट ए बी। टू अंडर रूट ए बी को ट्रांसफर कर दें ए प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 3। ये जो 3 है इसको मैं 3 अपॉन 1 लिख सकता हूं। मुझे इस रिलेशन को कन्वर्ट करना है ए अपॉन बी में। मुझे यहां पर इसको कन्वर्ट करना है ए अपॉन बी में। तो हम क्या अलजेब्रा की टेक्निक यूज करें कि यहां पर ए अपॉन बी कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे केस में हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यह है कि अगर 2 रेशो इक्वल हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो अलजेब्रिक टेक्निक कंपोनेंडो यह कहती है कि यू कैन राइट डाउन देयर न्यूमरेटर एज द न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, कि इनके न्यूमरेटर को आप ए प्लस बी लिख सकते हैं, सी प्लस डी लिख सकते हैं। डिविडेंडो प्रॉपर्टी यह कहती है कि इसके डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो डिविडेंडो का मतलब है इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं आप सी माइनस डी। तो कंपोनेंडो मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर और डिविडेंडो मीन्स डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो अगर यहां पर आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और इसको आप लिख सकते हैं सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो दिस वन इज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको हमने यूज करना है। तो ए प्लस बी प्लस ट्वाइस अंडर रूट ए बी, दिस इज द कंपोनेंडो। डिविडेंडो इज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कंपोनेंडो इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिविडेंडो इज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये हमने अप्लाई किया है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब यहां पर हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। यहां पर क्या फॉर्मूला है? इस ए को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर, इस बी को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट बी स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। सिमिलरली अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए अंडर रूट बी, और दिस बिकम 4/2। तो बोथ आर दीज आर द आइडेंटिटीज। किसकी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको आप लिखें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, और इसको आप लिखें अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, और दिस बिकम 2। आगे अगर देखें तो अब हमारे पास आया है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, एंड
अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले। When we take the square root of this quantity, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, दिस वन इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और दिस बिकम अंडर रूट 2। इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। फिर वही प्रॉपर्टी आ गई, दोनों का ऊपर दोनों का सम है, नीचे दोनों का डिफरेंस है, तो फिर वही प्रॉपर्टी लगाएं, अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर दोबारा ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो क्या है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। डिविडेंडो क्या है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस माइनस दिस बिकम प्लस, और दिस वन इज अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। Under root b cancel by under root b, under root a cancel by under root a. So this become 2 times of under root a and 2 times of under root b. Under root 2 plus 1, under root 2 minus 1. 2 cancel by this 2, or again squaring both sides. Why? Because we want to find out a upon b. अभी हमारे पास अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, मुझे इसको ए अपॉन बी करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करें, सो ए अपॉन बी, अंडर रूट ए का स्क्वायर ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर बी, और यहां पर आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर। इसको आप फिर लिख सकते हैं अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर ट्वाइस अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 ट्वाइस 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 एंड 1। मैंने दोनों में यूज किया है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, सो ए अपॉन बी। अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2। दिस आप इसको आप और भी लिख सकते हैं, दिस वन इज 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। दिस इंप्लाइज, इसको आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए रेशो बी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और रेशो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो ये प्रूफ हमारा हो जाता है। क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल सिमिलर वे से, एट द ग्लांस फिर देखिएगा, जो आपको कंडीशंस थी 2 नंबर हमने लेट किए हुए, कंडीशन हमारे पास थी दोनों का सम 6 टाइम्स, उन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स है, मैंने 6 को ब्रेक किया है, ये फॉर्म बनाई है कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके, फिर परफेक्ट स्क्वायर मैंने फॉर्म किए, परफेक्ट स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट के बाद फिर अप्लाई किया है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है तो आप ए रेशो बी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन हो रहा है आगे इसके एक्सरसाइज के, तो इसी कंटिन्यूजन में हम और आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन तब तक आप क्वेश्चंस देखिए, कुछ ट्राई करिएगा, क्वेश्चन समझिए पढ़ के, उसके बाद ब्रेक के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।